गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं हिंदी व्याकरण से अव्यय पढ़ाने जा रही हूँ। अव्यय क्या है इसके बारे में आज आप लोग को जानना है। तो देखिए अव्यय क्या है। अव्यय की परिभाषा है जो शब्द लिंग वचन पुरुष और कारक के काल आदि के कारण अपना रूप नहीं बदलता है। जो शब्द लिंग वचन पुरुष कारक के अनुसार अपना रूप नहीं बदलता है, रूप कभी नहीं बदलता है, तो उसे हम अव्यय या अविकारी शब्द कहेंगे। तो उसे हम अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। समझ में आ गया। जो शब्द अपना कारक लिंग वचन पुरुष के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते हैं उसे हम अव्यय कहते हैं। जैसे देखिए लिखा हुआ है, रीता धीरे धीरे गा रही है, लड़के जोर जोर से हंसते हैं, छी छी गंदी आदत छोड़ो। तो देखिए ये इसमें अव्यय कौन कौन है। धीरे धीरे क्या है, अव्यय है। फिर यहाँ जोर जोर क्या है, अव्यय है। और छी छी क्या है, अव्यय है। इसका रूप पुरुष कारक और काल के अनुसार बदलता नहीं है। ये ज्यों के त्यों रहता है, ये बदलता नहीं है। अब देखिए अव्यय के भेद। तो अव्यय के कितने भेद होते हैं। अव्यय के 4 भेद होते हैं। अव्यय के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों लिखा हुआ है कि अव्यय, देखिए क्रिया विशेषण जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का बोध होता है, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का बोध होता है उसे हम क्रिया विशेषण अव्यय कहेंगे। ठीक, देखिए जैसे हाथी धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे क्या है, और क्रिया विशेषण अव्यय हुआ। धीरे धीरे क्या हुआ, क्रिया विशेषण अव्यय हुआ, क्योंकि ये चलता है यानी क्रिया का विशेषता बता रहा है। क्रिया का विशेषता बता रहा है, चलता है क्रिया है और इसकी विशेषता ये बता रहा है धीरे धीरे। तो धीरे धीरे क्या हो गया, क्रिया विशेषण अव्यय हो गया। अब क्रिया विशेषण अव्यय भी 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, कालवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक और रीतिवाचक। कालवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक और रीतिवाचक। ठीक बच्चों। और दूसरा में हम लोग को पढ़ना है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं। तो जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर, ठीक, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ता है, उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। जैसे हम पैसे के बिना नहीं रह सकते, तो हम पैसे के बिना नहीं रह सकते, तो इसमें बिना क्या है, अव्यय हो गया। बिना क्या हो गया, संबंध बोधक अव्यय हो गया, क्योंकि ये दोनों के संज्ञा और सर्वनाम के बाद आकर ये शब्द को जोड़ रहा है। संज्ञा और सर्वनाम के बाद आकर ये शब्द को जोड़ रहा है, तो ये क्या हो गया, संबंध बोधक अव्यय हो गया। मोहन विद्या के लिए पढ़ता है, तो मोहन विद्या के लिए, तो मोहन क्या हो गया, संज्ञा हो गया। और ये क्या के लिए जो है वो इसको पढ़ता है को जोड़ रहा है। मोहन और पढ़ता है के बीच में के लिए आया है जो दोनों को जोड़ रहा है, तो इसे हम संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। इसके बाद बच्चों है तीसरा में समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जो अव्यय 2 वाक्यों और शब्दों को जोड़ता है, जो अव्यय 2 वाक्यों या शब्दों को जोड़ता है, तो उसे हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। उसे हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। यानी कि ये क्या करेगा, ये अव्यय जो होता है
दो वाक्यों या दो शब्दों को जोड़ देता है, जोड़ने का काम करता है, जोड़ने का काम कर, जैसे क्योंकि, के, परंतु, इसलिए, ये सब क्या कर रहा है, जोड़ने का काम करता है। देखिए जैसे आप देखिए, भालू आया और लड़के भागने लगे, भालू आया और लड़के भागने, तो और क्या कर रहा है, और दो वाक्यों को जोड़ रहा है, और क्या कर रहा है, बीच में दो वाक्यों को जोड़ रहा है, तो ये जोड़ने का काम कर रहा है, तो और क्या हो गया, समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। इसी तरह देखिए, वह सफल हुआ क्योंकि उसने परिश्रम किया, तो देखिए ये दो वाक्यों को कौन जोड़ रहा है, क्योंकि जोड़ रहा है, यहाँ क्योंकि दो वाक्यों को जोड़ रहा है, तो ये समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा, क्योंकि समुच्चय बोधक अव्यय दो वाक्यों व शब्दों का जोड़ने का काम करता है, क्योंकि, किंतु, परंतु, इसलिए या अन्यथा, ये सब जोड़ने के काम में आता है। अब है चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो देखिए बच्चों, विस्मयादि बोधक अव्यय किसे कहते हैं, जिन अव्यय शब्दों से घृणा, शोक, आश्चर्य, ठीक, हर्ष आदि का सूचना मिलता है या सूचित करता है, तो उसे हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहेंगे। जैसे देखिए उदाहरण में, शाबाश तुमने जीत गया, शाबाश तुमने जीत गया, तो ये शाबाश क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय है। अरे तुमने क्या किया, क्वेश्चन पूछ रहा है, इधर विस्मयादि बोधक चिन्ह भी है, अरे अरे क्या है, विस्मयादि बोधक, क्योंकि ये आश्चर्य से है, अरे तुमने ये क्या कर लिया, तो ये आश्चर्य हो रहा है, तो ये क्या हो गया, विस्मयादि बोधक अव्यय हो गया। उसी तरह है छी, छी गंदी बात, छी गंदी बात, तो ये छी क्या हो गया, छी छी, तो ये घृणा हम कर रहे हैं, छी गंदी बात, तो ये क्या हो गया, घृणा दिखा रहा है, घृणा दिखा रहा है, तो ये विस्मयादि बोधक अव्यय के अंतर्गत आएगा। तो बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अव्यय क्या है, अव्यय किसे कहते हैं। अव्यय वही है जिसको हम लिंग, वचन, कारक, पुरुष के अनुसार बदल नहीं सकते हैं, जैसे जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, ये सब कल, परसों, ये सब कभी बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि, किंतु, परंतु ये बदला नहीं जा सकता, तो इसी को हम अव्यय कहते हैं। और अव्यय के चार भेद होते हैं, आप लोग देख लिए, समझ में आ गया। धन्यवाद बाबू।